ओम शांति। आज है 17 अक्टूबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की और शरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम हो राजयोगी, राज ऋषि। ऋषि कहते हैं पवित्र रहने वाले को। तो तुम राजयोगी आत्माओं को अब राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्र जरूर रहना है। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया था। अब श्री श्री शिव की मत से यह भारत फिर से पावन पारस बुद्धि बन जाएगा। आधा कल्प से तुम्हारे अंदर इन 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है, जिनके कारण ही तुम बिल्कुल पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से पतित से पावन, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। वह हठ योगी तो मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन तुम जीवन मुक्ति अर्थात राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। बच्चे, निराकार बाप इस शरीर रूपी रथ का आधार लेकर तुमको यही समझाते हैं कि अब अपने को शरीर से अलग निराकार आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि अब तुमको मेरे साथ घर चलना है। यह नॉलेज बड़े मज़े की है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। ऐसा ना हो माया बाप से हाथ छुड़ा दे, तुम्हें अपनी संभाल रखनी है। तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भले बाप की याद बड़ी तिरकनी चीज़ है, परंतु तुम याद का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूह हरिहान करो, वैरायटी रूप से ज़ीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को
ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति।